आज की कहानी है मौत में शरारती। जब इक्की स्वयं मर गया तो उसने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, बस मुझे मरने का कोई नया तरीका बताओ, क्योंकि मुझे नकल में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग अपने बिस्तरों पर ही मर जाते हैं, मैं बिस्तर पर मरना नहीं चाहता। बिस्तर सबसे खतरनाक चीज है, 99.9% लोग वहीं मरते हैं, सावधान। इसलिए जब भी आप बिस्तर पर जाएं तो याद रखें, ये जगह कब्रिस्तान के बहुत करीब है। उसके शिष्य जानते थे कि वह एक पागल आदमी है। अब किसने कभी इस बात की चिंता की है कि कोई कैसे मरता है? लोग बस मर जाते हैं। इक्की ने पूछा, क्या किसी ने कोई सुझाव दिया है? एक आदमी ने कहा, आप कमल की मुद्रा में बैठकर मर सकते हैं। इक्की ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है, कई अन्य गुरुओं की मृत्यु उसी स्थिति में हुई है। कुछ नया सुझाव, अनोखा। एक आदमी ने कहा, आप खड़े खड़े मर सकते हैं। इक्की ने कहा, यह थोड़ा बेहतर दिखता है। परंतु एक शिष्य ने विरोध किया। उन्होंने कहा, हालांकि यह अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, मैं एक जैन गुरु को जानता हूं जो खड़े खड़े ही मर गए। तो आप नंबर 2 होंगे। इक्की ने कहा, तो फिर इसे अस्वीकार कर दो। कुछ नया सुझाव, मैं प्रथम बनना चाहता हूँ। उनके एक शिष्य ने सुझाव दिया, तो फिर एक ही रास्ता है। तुम सिर के बल खड़े होकर, सिर झुकाकर मरते हो, शीर्षासन। किसी ने भी इसे आजमाया नहीं है। इक्की ने कहा, ये सही है, वह मुझे अच्छी लगती है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वह सिर के बल खड़ा हुआ और मर गया। अब शिष्य संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि जब कोई बिस्तर पर मर जाए तो क्या करना चाहिए। उसके कपड़े बदलने होंगे, उसे नहलाना होगा, उसे नए कपड़े पहनाने होंगे और फिर उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होगा। लेकिन क्या करें इस आदमी के साथ, क्या करो जो अपने सिर के बल खड़ा है? वह गिरा भी नहीं है और मर गया है। उन्होंने हर संभव तरीके से यह पता लगाने की कोशिश की कि वह मर चुका है या जीवित है। वह मर चुका था, लेकिन कोई मिसाल नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। किसी ने कहा, मैं उनकी बड़ी बहन को जानता हूँ, जो एक जैन फकीर हैं। वह पास के एक मठ में रहती है और वह हमेशा उसका सम्मान करता था। मैं उसे फोन करूंगा, शायद वह कुछ कह सके। कुछ भी गलत करने से पहले पूछताछ करना बेहतर है। बहन आई तो बहुत गुस्से में थी। वह आई और उसने कहा, इक्की, तुम पूरी जिंदगी शरारती रहे हो, कम से कम मृत्यु में तो व्यवहार करो। बस बिस्तर पर लेट जाओ। और इक्की उछलकर बिस्तर पर लेट गया और मर गया। और बहन बस बाहर चली गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह मर चुका है। पूर्व में अपने बड़ों की आज्ञा का पालन न करना अच्छा नहीं माना जाता, विशेषकर ऐसे क्षण में। शिष्य आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की थी, दिल नहीं धड़क रहा था, नाड़ी नहीं थी। उन्होंने उसकी नाक के सामने एक दर्पण घुमाया था और भाप की कोई छाया नहीं थी। क्या हुआ था? जैसे ही बहन ने उसे चिल्लाया, वह तुरंत कूद गया और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिस्तर पर लेट गया और मर गया। मौत भी एक खेल है। और बहन ने अंतिम संस्कार का भी इंतजार नहीं किया। जो लोग जानते हैं कि जीवन शाश्वत है, उनके लिए मृत्यु का कोई मतलब नहीं है। ये केवल आपके भौतिक शरीर की मृत्यु है, आपकी चेतना की नहीं। और विशेष रूप से इक्की जैसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। वह दोबारा किसी दूसरे शरीर में कैद नहीं होगा। वह अनंत काल में संपूर्ण अस्तित्व की चेतना के सागर में चला जाएगा। यह उत्सव का क्षण है।